रमजान में क्या इफ्तार के बाद आपके सीने में जलन, तेजाबियत, खटेरिकार या बदहजमी होती है? क्या आप ओमेप्राज़ोल कैप्सूल लेते हैं लेकिन उसके बावजूद आपका मिजाज ठीक नहीं हो रहा? तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमजान में हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से इफ्तार के बाद हमें सीने में जलन, तेजाबियत, खटेरिकार या बदहजमी का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसी कौन सी गलती है कि ओमेप्राज़ोल लेने के बावजूद भी हम उसे सही से क्योर नहीं कर पाते, हमारा मिजाज ठीक नहीं हो पाता और अल्सर की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमजान में कैसे मैदा डिस्टर्ब होता है। जैसे कि आप जानते हैं, हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, इफ्तार के टाइम आपका स्टमक जो है वो बहुत ज्यादा एसिड ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका होता है। उसके बाद हम ऑयली चीजें खाते हैं, पकौड़े, चने, इसके अलावा आप कह सकते हैं फ्राइड चीज। ये चीजें खाने के बाद आप देखते हैं कि आपका स्टमक जो है वो मजीद वर्स हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से इफ्तार के फौरन बाद आपको जलन फील होना शुरू हो जाती है। तो हम इसका क्या हल निकाल सकते हैं? जी हाँ, हम इसके लिए ओमेप्राज़ोल कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी सही टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। सबसे पहले ओमेप्राज़ोल क्या होते हैं? ये पीपीआईज होते हैं जो कि मैदे में एसिड रिलीज करने वाले पंप को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से एसिड नहीं निकलता और एसिडिटी कम हो जाती है। इनको लेने का बेहतरीन टाइम, आप इनको सहरी से आधा घंटे से 40 मिनट पहले लेंगे और उसके बाद पानी से लेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपको कभी भी एसिडिटी और रिफ्लक्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखिए, अगर आप इसको इफ्तारी के बाद लेते हैं तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर बात करें गैविस्कॉन सिरप की या एंटासिड सिरप की, तो उनको आप जरूर इफ्तार के बाद ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टमक में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, बेसिक होते हैं। जब उसे न्यूट्रल करते हैं तो एसिडिटी कम हो जाती है। तो आप इसको हमेशा इफ्तार के बाद या खाने के बाद ले सकते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो आप किसी भी तरह अपने मैदे को खराब होने से आप देखेंगे आप बचा लेते हैं। लेकिन इसके साथ याद रखिए कि जितना आप फ्राइड फूड खाएंगे, जितना आप ऑयली चीजें खाएंगे, उससे अपना स्टमक ज्यादा डिस्टर्ब होने होगा, लिहाजा वो भी आपको साथ में छोड़नी पड़ेगी। एक्सेसिव कॉफी और चाय छोड़नी पड़ेगी। अगर आप सब चीजें छोड़ेंगे तो फिर आप देखेंगे इफ्तार में आपको ना एसिडिटी होगी, ना जलन होगी, ना खट्टे ढिकार रहेंगे और ना ही बदहजमी का सामना होगा। लीजिए, अगर आप में से कोई बंदा ऐसी किसी प्रॉब्लम का शिकार है, या वो कोई मेडिसिन ले रहा है, या किसी और परेशानी का शिकार है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें ताकि आपका फार्मासिस्ट अगले वीडियो में आपको उसका बेहतरीन हल बता सके। शुक्रिया।